Hello students, hope you all are doing great. My name is Babli. I am an assistant professor. आज हम आपका प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो आपका इस वीक का ड्यू है, जो कि आपका मैंने कहा ही था कि वीकेंड्स में आएगा आपके पास। तो आज हमने आपका एक सेकंड प्रैक्टिस सेट जो हम करेंगे आज, और आपका जो फर्स्ट वाला है पिछले हफ्ते डल गया था। साथ ही साथ हम आपका हरियाणा इकोनॉमी हमने चैनल पर शुरू किया हुआ है, एज वेल एज हमने हरियाणा जो आपका सीईटी मेंस का जो सिलेबस है, आपकी 56-57 वाली जो पोस्ट है उनके में जो सिलेबस है वो हमने साथ में शुरू किया हुआ है। उनकी कुछ कुछ सिलेबस जो है वो आपका चैनल पे हो गया है, साथ में आपके आज प्रैक्टिस सेट है। तो आज हमने हमने जो क्वेश्चन का लेवल रखा है, देखिए बहुत सिंपल से लेके हम बिल्कुल इट्स लाइक डिफिकल्ट कितना हो सकता है उस लेवल तक चलेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं पता है एचएसएससी का। पेपर का लेवल कैसा भी आ सकता है। मैं मुश्किल मुश्किल जो चीजें डिफिकल्ट चीजें हम उन पे फोकस करते रहें और वो कुछ आसान सा ही पूछ के बैठ जाए। तो इट्स लाइक कि हम बहुत आसान से लेके मतलब आसान और मुश्किल, इट्स लाइक कि हम सारा कवर करेंगे। कुछ चीजें बहुत आसान होगी, आप सभी को आती होंगी। जैसे अभी भी आपके पीछे जो आपका सीईटी का जो प्री का पेपर हुआ है उसमें बहुत एक दो शिफ्टों में बहुत मुश्किल पेपर आया हुआ था, एक दो में इट्स लाइक कि कोई भी कर दे। इट्स लाइक कि अनप्रिडिक्टेबल है सिचुएशन, या कुछ भी आपका पेपर कैसा भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि हम उस टॉपिक की जो मुश्किल मुश्किल चीजें हैं वो चीजें करते जाएं और आसान वालियों को हम बिल्कुल निगलेक्ट कर दें। तो यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज कि हर तरीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आज पीछे का जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था उसमें हमने क्वेश्चन कम रखे थे, तो फिर आई थॉट कि थोड़े थोड़े नहीं, हम ज्यादा ज्यादा करेंगे। उसके बाद से आप मुझे सजेस्ट करें कि अगर आप लाइव क्लास में प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं, वीकेंड्स पे हम एक लाइव क्लास आपकी अरेंज कर सकते हैं जिसमें 30-30, 40-40, 50-50 क्वेश्चन का सेट हम ला सकते हैं। क्योंकि इट्स लाइक कि जो चीजें हम पूरे हफ्ते करते हैं या फिर अभी तक 2-3 हफ्तों में मैंने जो चीजें करवा दी हैं, आपको तो अपने एंड से करनी पड़ेंगी। आपको एक बार देख के समझ आ जाता है, एक बार में समझ आ जाता है तो याद नहीं होता है, तो आपको दूसरी बार से देखना पड़ेगा। इसलिए कि आपको वो चीजें पक्की हो जानी चाहिए। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह की सारे क्वेश्चन आपको आते मिलेंगे। तो इस तरह की आप मुझे कमेंट करें सजेशन की हमारे को क्या करना चाहिए, कि मैं रिकॉर्डेड क्लासेस ही डालूं आपकी प्रैक्टिस सेट की, या फिर हम किस तरीके से करें। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है सब बहुत आसान है, सबको ऐसा मिलेगा कि आपके हरियाणा का जो फॉर्मेशन है कब हुआ था। लेकिन मैं क्यों डाल रही हूँ कि मैंने तो हर तरीके से सारा कंसेप्ट करवाया, हमने सारी चीजें करी। आप पीछे हरियाणा इकोनॉमी की जो भी क्लास देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको सबको पता है, ऑब्वियसली आंसर विल बी सी। तो आपका हरियाणा का जो फॉर्मेशन हुआ है 1966 में हुआ है। तो उसके बाद से सेकंड क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का कैपिटल क्या है आपका। चंडीगढ़ है, पंचकुला है, गुरुग्राम है, रोहतक है। मुझे पता है, सबको पता है, मुझे भी पता है। तो इट्स लाइक ये वाला आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ये सबको पता है हमारी कैपिटल कौन सी है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आपका, विच सेक्टर हैज हाईएस्ट आपका कंट्रीब्यूशन है आपके हरियाणा के जीएसडीपी में। जीएसडीपी में किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। करवाया हुआ है मैंने सारा सिलेबस, तो मेरे को तो याद है। अभी हमने कब कब भी करा था कि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हरियाणा की क्लास में हमने करा था, या फिर सेक्टोरल जो आपका कंट्रीब्यूशन अलग से मैंने वीडियो बनाई उस क्लास में भी हमने अलग से की। इन सेक्टर्स को मैं बताने लगी थी आपको कि मैं बार बार क्यों करवा रही थी, क्यों क्यों चीजें डाल रही थी, क्यों याद हो जाए आप बच्चों को। क्योंकि पेपर में फिर कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो कौन से सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, इट्स लाइक कि मुझे तो लग रहा है मैं ये सारे क्वेश्चन आप पे ही छोड़ दूं कि आप मुझे आंसर बताएंगे। तो कौन से सेक्टर का हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है आपके जीएसडीपी में। तो आप बताएं। प्राइमरी का कितना है, ये भी बता सकते हैं कि हर एक अलग अलग का किसी का कितना है। प्राइमरी का कितना है, सेकेंडरी का कितना है, टर्शरी का कितना है, कौन से सेक्टर का हाईएस्ट है। तो यहाँ पे आपका टर्शरी का हाईएस्ट है। सही है। तो देख लेते हैं आंसर हमारा सही है कि नहीं। कई बार चीजें हैं। अब थर्ड का आपका सी मिलना चाहिए। तो आंसर देखिए हम, थर्ड 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 थर्ड, हाँ आंसर टर्शरी सही है। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन पे हम पहुंचे हैं अभी। फोर्थ इज फोर्थ फिफ्थ, ये रहा। हरियाणा इज पॉपुलरली नोन एज
क्या माना, क्या किस पॉपुलरली किस चीज के नाम से आपका हरियाणा फेमस है, किस चीज के नाम से आपका जाना जाता है? लैंड ऑफ 5 रिवर्स, आपको पता है 5 रिवर्स लैंड ऑफ कौन सा स्टेट है? हरियाणा तो नहीं है, आपको पता होगा कि दूसरा कौन सा स्टेट है। मिल्क बाउल कौन सा है? ग्रीनलैंड या फिर इंडस्ट्रियल हब, इनमें से हरियाणा कौन सा है? ये तो आपका 5 रिवर्स तो पंजाब है। तो मिल्क ऑफ 5 जो मिल्क बाउल है, क्योंकि मिल्क में हमारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है, इट्स लाइक कि हम मेजर एक्सपोर्टर्स में से आते हैं, तो इट्स लाइक कि हरियाणा इज पॉपुलरली नोन फॉर आपका मिल्क बाउल के लिए। ठीक है। उसके बाद से टेक्सटाइल सिटी किसके, कौन सा जो सिटी है टेक्सटाइल सिटी के नाम से फेमस है? आई थिंक हेयर विल बी पानीपत यहाँ होना चाहिए, तो आपको तो पता ही है पानीपत में ही टेक्सटाइल का सबसे ज्यादा। तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर अपना फोर्थ और फिफ्थ का। फोर्थ का विल बी द मिल्क बाउल एंड फिफ्थ का आपका पानीपत है। सही है, सही है, सही है। फिफ्थ तक हो गया है, सिक्स्थ क्वेश्चन पे हम मूव करने लगे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज आपका विच इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन करनाल में? कौन सा इंस्टीट्यूट है जो काम करता है इन द फील्ड ऑफ डेयरी रिसर्च की फील्ड में काम करता है? आपको पता है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज आपका NDRI। विच सिटी इज द हब ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन हरियाणा? कौन सा सिटी है जो हब है आपका? आई थिंक हेयर विल बी आपका गुरुग्राम और मानेसर होना चाहिए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं आपका आंसर। तो सिक्स के लिए आपका NDRI और सेवेंथ का आपका गुरुग्राम मानेसर। सिक्स NDRI सही है, गुरुग्राम और मानेसर है आगे आपका। उसके बाद हम पहुंचे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेवेंथ पे। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका आपके सामने स्क्रीन पर। सेवेंथ ही रहा, हो गया, सेवेंथ ही हो गया गुरुग्राम मानेसर। आपका नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी सुपर टर्मिनल पावर प्लांट है, ये कहाँ है इसकी लोकेशन? तो इसकी लोकेशन आपकी झज्जर में है। ये वाले तो जो क्वेश्चन है ना आपके आ, हरियाणा इकोनॉमी में तो है ही है, ये हरियाणा जीके में भी चल जाएंगे। तो कि ये दोनों जगह को कंबाइन कर रहे हैं आपके। उसके बाद से हरियाणा कितना कंट्रीब्यूट करता है आपने इंडिया के वीट प्रोडक्शन में? ये इम्पोर्टेंट है कि कितना हरियाणा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। दैट इज आपका 15%। एक बार के लिए हम चेक कर लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर विल बी, एट्थ का हमने जज्जर नोट किया है और आपका नाइन्थ का हमने 15% लगाया है, तो एट्थ तो नाइन्थ का हम चेक कर लेते हैं। एट्थ में है हम, सही है, जज्जर ही है। नाइन्थ में है आपका 15% हमारा इंडिया जो है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया के वीट में, इंडिया का जितना टोटल वीट प्रोडक्शन होता है उसमें से 15% तो हमारा होता है, हमारे हरियाणा का होता है। सही है। उसके बाद से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने 10th क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बासमती राइस। सबको पता है, आपको 60% हरियाणा ही उसमें कंट्रीब्यूट करता है, जो आपका हरियाणा है उसमें। द विच मिनरल इज फाउंड इन तोसाम हिल्स में? कौन सा मिनरल मिला है? तो यहाँ पे कॉपर विल बी द आंसर फॉर दिस। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो 10th और 11th, 10th का आपका हरियाणा है और 11th का आपका कॉपर है, कि कॉपर आपके तोसाम हिल्स में मिला है मिनरल जो है आपका। 10th आपका हरियाणा है, आपका देन कॉपर ही है, सही है। उसके बाद 12वें क्वेश्चन पे हम जाएंगे। इंडिया रैंक अमंग द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम में हम कौन से स्थान पे आते हैं? कौन से स्थान पे आते हैं हम, बताएं आप। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे। उसके बाद से विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स की एक्टिविटीज के लिए? कौन सा आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो फेमस है? कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट आपका फेमस है? पानीपत है, अम्बाला है, गुरुग्राम है या फिर जालंधर है?
तो देखते हैं आपका क्या आंसर है यहाँ पे 13th का। का है आपका अम्बाला। अम्बाला इज द फेमस फॉर आपका स्पोर्ट्स की जितनी जो गुड्स होती हैं उसके लिए आपका अम्बाला फेमस है। सही है। और पीछे वाले क्वेश्चन का भी आपने आंसर दिख गया होगा जो मैंने आपको खुद से जवाब देने के लिए जिसका कहा है। ठीक है, वो आपका टॉप 3 है, तो आप इसको रिवाइज कर लेंगे, वो मैंने क्लास में भी करवाया था। उसके बाद से फरीदाबाद वल्लभगढ़ जो बेल्ट है वो किस चीज के लिए फेमस है? वो आपकी इंजीनियरिंग गुड्स के लिए फेमस है। विच थर्मल पावर प्लांट जो आपका यमुनानगर में सिचुएटेड है? बताएं आप कौन सा जो थर्मल पावर प्लांट है जो आपका यमुनानगर में है? देखिए, पानीपत वाला तो पानीपत में मिलेगा, फरीदाबाद वाला फरीदाबाद में मिलेगा, तो 1 और 2 में से आंसर बनेगा। आई थिंक आप सबको पता भी मिलेगा। तो एक बार हम इसका आंसर 15वें क्वेश्चन का आंसर आपका चेक कर लेते हैं कि कौन सा है आपका आंसर। थर्मल प्लांट का कौन सा है जो आपका यमुनानगर में है? तो आंसर विल बी आपका राजीव गांधी थर्मल प्लांट। ठीक है, राजीव गांधी थर्मल प्लांट जो है आपका वो आपका यमुनानगर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16th यानी कि 16वें क्वेश्चन पे हम आप हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप इन हरियाणा इज अ मेजर रबी क्रॉप? की कौन सी जो क्रॉप है वो हरियाणा की सबसे बड़ी रबी क्रॉप है? तो रबी क्रॉप है यहाँ पे आपकी वीट मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, वीट का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। जब वीट राइस आ जाता है तो उसके बाद आपको कुछ नहीं देखना, वो भी आंसर मिलेंगे अगर मेजर की बात कर रहे हैं तो। हरियाणा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, इनमें से कौन सी चीज का लीडिंग प्रोड्यूसर है? हम तो कॉटन के हैं हम। उसके बाद से हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये तो क्लास हमने अभी लास्ट की है, आई थिंक कल या परसों में ही ये वाली क्लास की। HSIIDC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो आपका पंचकुला में है। उसके बाद से आपका स्टील सिटी कौन सा है? स्टील सिटी आई थिंक आपका हिसार होना चाहिए। स्टील सिटी एक बार चेक कर लेते हैं कि 19th का आंसर क्या होगा आपका। 19वां जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ स्टील सिटी के नाम से आपका? स्टील सिटी के नाम से आपका हिसार ही है। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा आपका कितना कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में? कितना कंट्रीब्यूट करता है? बताएं बताएं, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो 20th जो क्वेश्चन है, 20वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम चेक करेंगे कि कितना 5, 10, 15, 20 कितना हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो 20% हमारा कंट्रीब्यूशन है। इंडिया के टोटल जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता है ना, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है भारत के अंदर होता है, उसमें 20% का जो कंट्रीब्यूशन है फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज में, हमारा 20% हरियाणा का उसमें कंट्रीब्यूशन है। सही है। द फर्स्ट मेट्रो सिटी ऑफ हरियाणा इज आपका फरीदाबाद। ये तो आप सबको पता होगा इसका आंसर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट मेनली बेनिफिट हरियाणा बाय प्रोवाइड, कि हरियाणा भाखड़ा नांगल क्या प्रोवाइड कराता है हरियाणा को? आई थिंक तो सबको पता मिलना चाहिए कि आंसर जो मैं सोच रही हूँ वही है क्या। एक बार हम चेक कर लेते हैं। 22nd का आंसर, 22nd का आंसर है आपका इरिगेशन एंड पावर। सही है ना? ये वाली चीज तो तुम ऐसे तुम्हारे को नहीं भी किसी बच्चे को अगर कोई चीज नहीं ध्यान है तो चीज को इमेजिन कर लो कि वो चीज में क्या उसकी खास बात है, वो किस किस चीज की क्या चीजें हैं वहां पे। तो इट्स लाइक कि वहां से तुम उसको एक बार के लिए रिलेट करोगे और तुम्हारे पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता, तो तुम्हारे पास ये एक प्लस पॉइंट होता है। तो आपका इरिगेशन एंड पावर। उसके बाद से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क के लिए हरियाणा में, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है? करनाल, हिसार, भिवानी। जींद की रिसर्च इंस्टीट्यूट तो आपका करनाल में लगा हुआ है, तो आंसर विल बी द करनाल। देखिए एक बार 23rd का क्या आंसर बनता है। 23rd क्वेश्चन का आपका आंसर है करनाल ही है। सही है। इस तरीके से चीजों को याद करा करो, चीजें याद भी हो जाएंगी। और आपके याद क्या ध्यान में रखनी होती है, क्वेश्चन का आंसर क्लिक हो जाता है तो करनाल हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। उसके बाद से द कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे को किस नाम से भी जाना जाता है? ये वाली चीजें मैंने करवाई थी क्लास में, तो आप बताएं इसका आंसर क्या है। 24th का आपका क्या आंसर है? 24th क्वेश्चन का क्या आंसर है?
वेस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। इसका क्या नाम है? आपके इस कॉरिडोर को, एक्सप्रेसवे को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है, तो आंसर विल बी वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो हरियाणा का कितना रैंक है इन टर्म्स ऑफ एचडीआई में? ये वाला मैंने करवाया था, आप मुझे कमेंट में जवाब देंगे जरूर से। उसके बाद से विच सिटी ऑफ इंडिया, नहीं, विच सिटी ऑफ हरियाणा इज अ मेजर सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 26वें क्वेश्चन का कि कहाँ पे हरियाणा, कौन सी सिटी में हरियाणा के बहुत बड़ा सेंटर लगा हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आईटी का। आईटी का तो देखो इनके हिसाब से गुरुग्राम में भी होना चाहिए, तो लेट मी चेक वंस कि व्हाट विल बी द आंसर। 26 का हमारा गुरुग्राम ही है, सही है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 तो गुरुग्राम हो गया। और आपका लार्जेस्ट शुगर मिल ऑफ हरियाणा इज लोकेटेड एट आपकी यमुनानगर। लार्जेस्ट एक बार चेक कर लेते हैं 28 का क्या आंसर है। 27 का आपका सही है, यमुनानगर ही है। उसके बाद 28 का जो आंसर है, विच क्रॉप इज कॉल्ड द कैश क्रॉप। कैश क्रॉप ऑफ हरियाणा कौन सी क्रॉप है? यहाँ पे आंसर विल बी कॉटन। उसके बाद से विच स्टेट इज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट ऑफ इंडिया दैट ओपन कम्पीट्स विद हरियाणा। की यहाँ पे जो भी स्टेट आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है और जो हमारे से compete कर रहा है, लाइक मुकाबलेबाजी में है बिल्कुल। और अभी यहाँ पे जो आंसर भी दिए हुए हैं ना, जैसे महाराष्ट्र है, आपको पता है कि महाराष्ट्र का भी अच्छा खासा पर कैपिटा इनकम है, गुजरात का भी अच्छा खासा है, गोवा का भी अच्छा। तो इट्स लाइक इनमें से आप किस तरीके से इवन आउट करेंगे। तो आपका 29 का क्या आंसर है, एक बार हम चेक कर लेते। तो गोवा मे बी द आंसर, गोवा यहाँ पे आपका आंसर है कि गोवा का जो है हाईएस्ट है पर कैपिटा इनकम, और इट्स लाइक कि वो हमारे से कम्पीट भी कर रहा है। तो ये चीजें बहुत याद रखने की। उसके बाद से हरियाणा का कितना शेयर है इंडिया के जोग्राफिकल एरिया में, इज अबाउट कितना परसेंट है? आई थिंक शेयर विल बी द बी होना चाहिए आपका, 2.04%। एक बार देख लेते हैं व्हाट विल बी द आंसर। 2.04% सही है। तो अब आज हमने आपके 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए हैं। आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि क्या हमें लाइव क्लास लानी चाहिए आपके जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट वाले दिन के लिए, ये वाली सारी चीजें। और अगर आप पीछे का जो सिलेबस है मेरे साथ साथ करते जा रहे हैं, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे वो भी मैसेज करेंगे, आप बताएंगे क्या नहीं समझ आया, क्या चीजें और कोई चीजें आपको शुरू करवानी है या फिर कोई और चीज भी पढ़नी है कि ये वाली चीज कब भी शुरू करवा देना, उसके बाद कि ये वाली चीज खत्म होती है तो उसके बाद हम क्या शुरू करें। आप उस तरीके के सजेशंस भी दे सकते हैं। और अगर आपको चैनल पे पसंद आ रहा है कि मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, जिस तरीके से हम चीज़ों को करते जा रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।